Hello everyone, welcome to my class. I am going to discuss second type of ordinary differential equation. ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में अभी इक्वल टू में अगर ई टू दी पावर 2x है तो आपका इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल कैलकुलेट होगा. अभी फर्स्ट टाइप में हमने डिस्कस किया था जिसमें इक्वेशन में इक्वल टू में ज़ीरो था, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो गया था, ज़ीरो. तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में अगर फाइंड करने के लिए आता है कि फाइंड द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, तो आप कैलकुलेट करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑल्सो पर्टिकुलर इंटीग्रल, और दोनों को ऐड ऑन करके ही आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा. लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ पी कैलकुलेट करना है. तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ई टू दी पावर 2x को एज इट इज़ लिखा अपॉन में 4d² प्लस 4d माइनस 3. ऑलवेज रिमेंबर कि जो इक्वेशन है ये कैपिटल डी की फॉर्म में ही कन्वर्ट होनी चाहिए. अगर सपोज करो ये होता आपका d/y/dx² प्लस 4dy/dx माइनस 3y इज इक्वल टू ई टू दी पावर 2x, तो उस केस में भी आपको इसको कैपिटल डी में ही कन्वर्ट करना है. तो हमने इसको कैपिटल डी में ही ऑलरेडी कन्वर्टेड है, तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे. तो अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में डी को रिप्लेस करते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स से. तो व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स इज 2. तो डी को हमने रिप्लेस किया ई टू दी पावर 2x एज इट इज, तो 4 इंटू 2² प्लस 4 इंटू 2 माइनस 3. हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 4 जा 16 प्लस 4 2 जा 8, 16 प्लस 8 माइनस 3 इज 21. तो आपका इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल आता है ई टू दी पावर 2x अपॉन 21. अब चलिए बात करते हैं कि तो सिंपल था, हमने कोफिशिएंट ऑफ एक्स पुट कर दिया और वी गॉट द आंसर. प्रॉब्लम इज़ दैट कि अगर हमारा ये डिनोमिनेटर सपोज करो कोई ऐसा कोफिशिएंट यहाँ पर पड़ जाए जिसको डिनोमिनेटर में पुट करने के बाद डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाए, तो उस केस में हम कभी भी डिनोमिनेटर को ज़ीरो नहीं बनाते, बिकॉज डिनोमिनेटर ज़ीरो मीन्स कि इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएगा. और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, क्यूबिक इक्वेशन हो, इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन हो ही नहीं सकते. तो उस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करते हैं वो हम डिस्कस करते हैं. सपोज क्वेश्चन इज, फॉर एग्जाम्पल कि अगर क्वेश्चन आपका ये है d+1 का होल क्यूब y इज इक्वल टू ई टू द पावर -x, सपोज इसका निकालना है. तो आप क्या करेंगे, इसमें आप इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल कैलकुलेट करने के लिए ई टू द पावर -x अपॉन में हम इसको ले जाते हैं एक्सेप्ट y. अब हम इसमें d का कोफिशिएंट क्या है, d की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर -1, यानी कोफिशिएंट ऑफ x, वो हमने यहाँ पुट किया. तो ई टू द पावर -x अपॉन, अगर मैं यहाँ पर -1 पुट करती हूँ तो -1 + 1 0, डिनोमिनेटर 0, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा. तो हम क्या करेंगे, x से तो मल्टीप्लाई करते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन. अब इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 3 पहले आएगा, d+1 का होल स्क्वायर. अगेन अगर मैं d को इसमें -1 पुट करूं तो फिर से क्योंकि 0 हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगी, x से और मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो ये हो जाएगा x² ई टू दी पावर -x अपॉन में 3 2 जा 6 d+1. ये पावर पहले आ जाती है डिफ्रेंशिएशन में. अब दोबारा से मैं d को -1 पुट करूंगी. भाई हमें क्या करना होता है कि हमें बारी बारी से d को रिप्लेस करना होता है. अभी भी मैं यहाँ पर d को रिप्लेस करूंगी -1 से, तो फिर से मुझे 0 मिल रहा है. तो मैं क्या करूंगी, फिर से इसको डिफरेंशिएट करूंगी. करो डिफरेंशिएट, x², अभी मैंने x से और मल्टीप्लाई करनी है, तो ये हो जाएगा आपका x³ ई टू दी पावर -x अपॉन में 6. डिफरेंशिएशन ऑफ d इज़ 1 एंड 1 का 0, तो 1 + 0 इज़ 1. तो ये आ गया आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल. तो इस केस में आपका पी आया, पी इज इक्वल टू x³ ई टू दी पावर -x अपॉन 6. ये आपका सेकेंड टाइप है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का. थर्ड टाइप आपका साइन एंड कोसाइन सीरीज है. फोर्थ इज आपका पॉलिनोमियल फॉर्म है. दैट वी विल डिस्कस लेटर.